घुसपैठिए बिहार, बंगाल समेत पूरे देश के लिए खतरा है, इसलिए सरकार अब देश भर से घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम चलाएगी। बिहार से बंगाल तक पीएम मोदी का घुसपैठियों पर वार। पीएम मोदी का ऐलान, घुसपैठियों को करेंगे देश से बाहर। पीएम मोदी ने सबसे पहले बिहार के गया जी की रैली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। घुसपैठिए बिहार के लिए भी खतरा है, इसलिए अब सरकार देश भर से घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम चलाएगी। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। पीएम मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को भी घेरा। मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। कि आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की रैली में भी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया और कहा कि विकसित देशों में घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। भारत भी अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता है, उन्हें अब देश से भगाना होगा। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? साथियों, मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है। आपका एक वोट। पीएम मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे के अलावा ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भी घेरा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और सरकार के मंत्री केंद्र की तरफ से भेजे गए सारे पैसे हजम कर जाते हैं। पीएम ने कहा कि संसद में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए गए विधेयक को टीएमसी के नेताओं ने रोकने की कोशिश की। टीएमसी के एक मंत्री टीचर्स घोटाले में आज तक जेल में है। शिक्षक भर्ती का गंभीर घोटाला, घर से नोटों का पहाड़ मिला, लेकिन तब भी वो मंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता की हर भावना को यहां निर्ममता से कुचला जाता रहा। इसी तरह टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। पीएम मोदी ने टीएमसी को विकास का दुश्मन बताया और कहा कि ममता सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ने से इनकार कर बीजेपी को रोकने के मिशन में लग गई।